फिलिपियों में चलते हैं, 3रा अध्याय फिलिपियों के। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। सो हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें कि, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट करेगा। सो जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। हे भाइयों, तुम यह सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और पहचान रखो कि जिस रीति से चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हमें पाते हैं। कहता है कि मेरे साथ, मैं जैसे चल रहा हूं मेरे साथ ही चलो, मुझे उदाहरण के रूप में चलिए। कहता है कि जैसे, कहता है कि पहचान रखो कि इसी रीति से चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हमें पाते हो। पिछली बातों को भूल जाना मतलब पुराने पराजय, कलीसिया को नाश करने की सोच, सुसमाचार को नाश करने की सोच, बुरी चीजें, सभी चीजों को भूलना ही नहीं, बल्कि वो कहता है कि मुझे एक उदाहरण के रूप में रखो, मुझे एक उदाहरण के रूप में। उसको पढ़ती देखिए। परमेश्वर के लिए जीना, उस वही उदाहरण नहीं, परमेश्वर को इस दुनिया में कैसे महिमा करें उसी का उदाहरण के रूप में नहीं, बल्कि पुरानी जिंदगी को भूलकर आने वाली जिंदगी में कैसे जय जयकार करके जी सकते हैं। बीती दिनों को भूलकर, पापों को भूलकर, कुकर्म को भूलकर, परमेश्वर कैसे मुझे इतने बुरे व्यक्ति को, जिस सुसमाचार को नाश करने का मैंने सोचा था, उसी सुसमाचार को प्रचार करने के लिए मुझे रखा है। तो आपकी जिंदगी के लिए परमेश्वर एक विचार रखा होगा। मुझसे बढ़कर किसी ने ऐसा नहीं सोचा हो कि कैसे कलीसिया को नाश करें। मुझे ही परमेश्वर उपयोग कर सकता है और उस अनंत उद्देश्य की ओर ले जा सकता है, तो आपको भी ले जा सकता है। मुझे उदाहरण के रूप में आप रखिए। आज कुछ लोग हार जाते हैं जिंदगी में, कुछ चीजों को लेकर जो हार जाते हैं, मैंने परमेश्वर के नाम के लिए कलंक किया है, तो सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे उपयोग ही नहीं कर सकता, परमेश्वर वापस मुझे उपयोग ही नहीं कर सकता। कलीसिया में कहा है, मैंने ऐसे ही कहा था। कहते हैं कि खत्म होने के बाद कहते हैं कि मैंने भी ऐसे ही सुना था। परमेश्वर ने हमें उकाबों के झुंड में जो है बनाता है, ऊंचा उड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। पाप कर दिया तो ये नहीं है कि सारे पंख उखाड़ कर नीचे फेंक देगा, उसके बाद तुम ऊपर उड़ ही नहीं सकते। ऐसा उड़ नहीं सकते तो कोई भी उड़ नहीं सकता। परमेश्वर नए पंख बनाता है। उकाब की नाई एक नए पंख को देकर जितना पहले उड़ते थे उससे भी अधिक उड़ने लायक परमेश्वर बनाता है। मैं पाप की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, कलवरी सूली में परमेश्वर ने जो दाम दिया है उस अनुग्रह की बड़ाई कर रहा हूं। यहां कहता है, मसीह की पहचान के लिए जो कुछ मेरे पास है उसे मैं कूड़े के रूप में देखता हूं। बहुत सारी बातें कहता, मैं इब्रानियों का इब्रानी हूं, व्यवस्था के अनुसार जो निर्दोष हूं, बिन्यामीन गोत्र का हूं। फिर कहता है कि मसीह के उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सभी चीजों को मैं कूड़ा समझता हूं। मसीह नहीं, विश्वास नहीं, जो कुछ भी उसके द्वारा नहीं आता है वह सब कूड़ा है। उस शरीर के अनुसार, शारीरिक क्रियाओं के अनुसार, वो भले काम हो या बुरे काम हो, परमेश्वर की नजरों में वो कूड़ा है। भले काम करना चाहिए कि नहीं? भले कामों को करने के लिए ही परमेश्वर ने हमें सृष्टि की है, पर इतने भले काम किए, इतना अच्छा काम किया है, इसलिए परमेश्वर मुझे उपयोग करेगा और उस अनंत उद्देश्य की ओर ले जाएगा। ऐसे अपने शारीरिक क्रियाओं पर भरोसा करोगे तो परमेश्वर उसे कूड़ा समझता है। यह मनुष्य कहता है, मुझे उदाहरण के रूप में रखिए, अच्छी तरह रखिए, सुनिए मेरी बात। यह व्यक्ति हत्या किया है इसने। एक हत्या का एक प्रधान कारण यही था। बहुत ही परिवारों में पतियों को पकड़कर जेल में डाला, बहुत ही कलीसियाओं को नाश किया। आज कोई ऐसा करे, कलीसिया के अंदर आकर कलीसिया ना चलाओ तो क्या करते हैं, पूरे हर जगह फैलाते हैं ना व्हाट्सएप में, उसको श्राप देते हैं, बहुत सारे काम कर रही है। ये जो करता है कुछ भी नहीं। इन्होंने जो कहा है ये साधारण से काम नहीं, इन्होंने जो किया है इनसे कई गुना अधिक उसने कलीसिया के विरुद्ध में किया। वो व्यक्ति कहता है, पिछली बातों को भूल जाओ,
एक काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की ओर बढ़ता हूं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह में ऊपर बुलाया है। कहता है कि एक काम करता हूं, पर कहता कि कितना 3। एक काम करता हूं, पीछे जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर एक काम करना, वह क्या है? पीछे रह गई बातों को भूल जाना है, फिर आगे की ओर बढ़ना, और जिस विचार से परमेश्वर ने बुलाया है उस विचार के लिए लगातार भागना, ताकि वह इनाम पाऊं। तभी पीछे की बातें भूल सकते हैं। आपको समझ में आ रही है? पीछे की बातें भूल जाना जय नहीं है। पीछे की बातों को भूलकर जिस विचार से परमेश्वर मुझे बुलाया है वह लक्ष्य हमारे आंखों के सामने होना चाहिए, और कुछ और नहीं। हाँ, 20 साल पहले कर दिया होगा, कोई बात नहीं, भूल जाओ। बल्कि परमेश्वर ने जिस काम के लिए बुलाया है उसको प्राप्त करना, उसकी ओर दौड़ना, उस नाम को पाना, उसके अलावा कोई और लक्ष्य नहीं है, उसी के लिए भागना जरूरी है।